यहीं एक तो गार्डन वाली, एक गार्ड वाली, और बस इधर हमारे बीएसए में जो लैब्स हैं उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, केमिकल्स नहीं है, वो सब सारी समस्याएं। साहब कोई भी व्यवस्था को नहीं थी और गड्ढा में पानी पीना पड़ा सबने, तो गड्ढा में इतनी सी अता सा बच्चा हुए हैं, सब गड्ढाओं कहीं पूर्ति होगा बाकी। बिल्कुल दोस्तों, गढ़ाऊँ पानी मटकाऊँ पानी पीने को जालोर की एक घटना जो अभी फिलहाल राजस्थान में बहुत बड़ी एक समस्या ही। अगर महाविद्यालय में कोई लड़की या लड़का स्पेशल तौर से कोई भी लड़की यहाँ पर आती है और उसको यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं, तो यहाँ पे एक भी स्टाफ कॉलेज में नहीं रहने देंगे। यहाँ से व्यवस्था खिंडा के इनको घर पे भेज देंगे कि आप सरकार का क्यों तो बिना मतलब का फालतू का खर्चा आप अपने घर पे खा रहे हो, हराम की कमाई आप यहाँ पे खा रहे हो। लगातार 5 साल से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें छात्र संघ चुनाव परिणाम की चिंता ही नहीं है। परिणाम की चिंता उनको है जो 20-20 गाड़ियाँ लगा के 30-30 गाड़ियाँ लगा के चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें वोट दो। अरे आप किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, एक बार वो मुद्दा तो बताओ। दोस्तों, छात्र संगठन चुनाव अभी चल रहे हैं अपने जिला की सौ बड़ी कॉलेज मोरारका कॉलेज में उपस्थित पूरा कुछ स्टूडेंट। अरे यार थे तो खिसक गा दे दो। क्या सरकार बनाओगे आप? क्या सरकार बनाओगे आप? आप बोल नहीं सकते हो क्या सरकार, क्या वोट दोगे आप? दोस्तों, सौ बड़ी समस्या इस टाइम देख रहे हो कि आज छात्र ही चुनाव हो रहे हैं, मौको मिल रहे हो बाने खुद की एक सरकार बनने को और जो लोकतंत्र है बिन समझण को। लेकिन एक समस्या देखने मिल रही है कि ये स्टूडेंट वैसे कौन सी क्लास में हो? बीए सेकेंड ईयर। कौन सी क्लास में भाई? बीए सेकेंड ईयर में। तो के समस्या मुख्य रूप अभी जो चुनाव चल रहे हैं कॉलेज की, कौन सी के समस्या लेके अभी चुनाव हो रहे हैं और उम्मीद करो हो कि बी के ऊपर जो भी छात्र नेता चुने जा है वो समस्या को समाधान करवा हुआ जी है कि मुख्य समस्या है उर्दू विषय, एमकॉम, एनसीसी की समस्या आ रही है देखना के, और कॉलेज में स्टाफ की कमी है। उस समस्या को लेकर अनेक छात्र नेता चुनाव को लड़ रहे हैं और ये छात्र नेता उनके विषयों को। अच्छा, ये आईडी कार्ड है, कॉलेज को आईडी कार्ड है, तो किन की समर्थन कर रहे हो? अभी चुनाव होने में आज 26 तारीख में वोटिंग है, के देख रहे हो अभी तक देख उनके जो छात्र नेता आ रहे हैं कि? मैं एसएफआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। की वजह एसएफआई से सपोर्ट कर रहे हो? मैं जब से कॉलेज में आया लगातार मेरे को एसएफआई यहाँ पर खड़ी मिली है, मेरे को मेरे हर काम करवाए हैं एसएफआई ने, तो मैं एसएफआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। एसएफआई सपोर्ट करे भाई है जो एसएफआई सपोर्ट करे, क्योंकि जिस दिन पहले दिन आयो है। और अभी देखा एक निर्दलीय प्रत्याशी ही विवेक थाकन और पूरा पैनल बांको उठे है बाऊ में बातचीत करना चाहूँगा कि कौन सा के मुख्य मुद्दा ही बन लेके फिलहाल अभी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे आगे जो सौ पहली तो खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए जी। और कौन सा मुद्दा ही अभी कॉलेज का बन लेके थे फिलहाल चुनाव लड़ रहे हो? सब बड़ो मुद्दों एनसीसी को और उर्दू विषय को है, जिसमें बहुत साल हो गया संघर्ष करता। और एक पार्क की व्यवस्था से देख रहे हो बहुत बिगड़ रही है, इधर गाय भैंस गाय आ जाए ही माई, और एक कार पार्किंग की जो व्यवस्था है, और एक गार्ड की व्यवस्था सौ बड़ी, और पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी कोनी अड़े। कॉलेज में पानी की व्यवस्था कौन कौन सी क्लास में होती है? बीकॉम फाइनल में, बीकॉम फाइनल ईयर में हो। 2 साल जब पहली है आज चलो छात्र चुनाव को नहीं हुआ, लेकिन जी टाइम की तरीके की व्यवस्था जो पानी के लिए या फिर गार्ड वगैरह या फिर बैठने की व्यवस्था? साहब कोई भी व्यवस्था को नहीं थी और गड्ढा में पानी पीना पड़ा सबने, तो गड्ढा में इतनी सी अता सा बच्चा हुए हैं, सब गड्ढाओं कहीं पूर्ति होगा बाकी। बिल्कुल दोस्तों, गढ़ाऊँ पानी मटकाऊँ पानी पीने को जालोर की एक घटना जो अभी फिलहाल राजस्थान में बहुत बड़ी एक समस्या ही। और आज अपनो महाविद्यालय है यो राधेश्याम मोरारका जो महाविद्यालय है बी की यह समस्या की स्टूडेंट ही कॉलेज का स्टूडेंट बनने भी मटकाऊँ पानी पीना पड़ रहा है, तो किस तरीके का समाधान करवाया जाएगा अगर थाने छात्र अध्यक्ष चुना जाए? तो मैं अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनया और बनेगा तो इधर पानी की व्यवस्था, एक वाटर कूलर की व्यवस्था करी जाएगी। सब मतलब लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था होगी और लड़का के लिए अलग व्यवस्था होगी चीज़ की। तो बिल्कुल इस टाइम में देखूं मेरे साथ राहुल जाखड़ जो एनएसयूआई महासचिव का पद पर है और आज बागी होके एनएसयूआई आपको प्रत्याशी उतारे है। भाई साहब, आज यही चीज़ मार्केट में फैल रही है कि एनएसयूआई छोड़ के आपका प्रत्याशी उतारे हैं, और एनएसयूआई तो यह भी बोल रही है कि आज भी वो हमारा भाई ही और हमारे मेबा के साथ। हाँ, क्यों यह चीज़? देखो, वो लोग तो इसलिए भाई बता रहे हैं क्योंकि वो जहाँ पे प्रचार करने जाते हैं वो बोलते हैं कि हम एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं, तो वो बोलते हैं राहुल जाखड़ कहाँ है।
ये मतलब राहुल के नाम पे वोट, मैं इतनी नहीं बोलता कि मैं कोई बढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो संगठन है ना, इसको हमने अपने खून पसीने से सींचा है। और जिस प्रकार हम अपने घर में अपनी माँ की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमने इस संगठन की अपनी माँ मान के हमने सेवा की है। लेकिन जिस प्रकार जैसे जैसे ये छात्र संघ चुनाव नज़दीक आते गए, वैसे वैसे इस छात्र संगठन में आमूचल बदलाव होने शुरू हो गए। एक तो विपरीत विचारधारा के लोगों को एक होल के साथ उनको संगठन में शामिल कर लिया जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ कार्यकर्ताओं से पूछ रहा था कि अब मन तो मेरा दुखता है कि एनएसयूआई कमज़ोर होती है, क्योंकि मैंने जिस संगठन को खून पसीने से सिंचा है उसमें आल टोटल तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ गए। अब एक कल सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जो छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं वो डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। अगर मैं आपको किसी को वीडियो चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। और जिस प्रकार 2 दिन पहले तो संगठन छोड़ के एनएसयूआई में शामिल होते हैं और रातों रात टिकट डिसाइड हो जाती है, तो आप भी इतने मार्केट में घूमते हो और आपको भी इस चीज़ का नॉलेज है कि कौन तो छात्र हितों के लिए लड़ता है। अगर टिकटों से चुनाव जीता जाता तो बड़े बड़े नेता है वो कई निर्दलीय भी चुनाव जीते। हम कोई एनएसयूआई की दुश्मन नहीं है, लेकिन जो विवेक थाकन है ये एकमात्र महाविद्यालय में ऐसा कैंडिडेट है जो एक तो बीकॉम क्लास का टॉपर विद्यार्थी है, सबसे एजुकेटेड विद्यार्थी है। इनको चुनाव लड़ने में ये समस्या आ रही है लोगों की, उनकी बैक नहीं है, कि क्लियर नहीं हो रहा, किसी का प्रैक्टिकल ड्यू है। अरे जो महाविद्यालय की प्रत्येक जो गतिविधि उसमें भाग लेने में सक्षम ही नहीं है, वो महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद क्या संभाल लेगा। बिल्कुल। तो के मुद्दा भी की तरीक़ों जो कैंपेनिंग करी जा रही है और छात्रान जो निर्दलीय प्रत्याशी है बीका समर्थन में जुटाने का प्रयास करा जा रहे हैं। देखो, हर छात्र संगठन ने आके यो सबसे प्रमुख मुद्दा बताओ कि मैं एनसीसी लेके आ जाऊँगा, मैं एमकॉम लेके आ जाऊँगा, मैं उर्दू लेके आ जाऊँगा। लेकिन मैं बात संगठन ने एक चीज़ पूछना चाहूँ कि जब गेलना आल टोटल विद्यार्थी कलेक्ट्रेट पर चढ़ाई करने गया आ मांगन लेकी एक भी जब कोई छात्र संगठन है वो यहाँ कहेगी मैं एनसीसी लेके आऊँगा, मैं एमकॉम ले, मैंने एक बार पूछो कि थे ये चीज़ ने लेके अभी तक कोई चर्चा भी करी गई मामला में। जब मैं 6 दिन भूख हड़ताल पर रही जहाँ कॉलेज के बारे बैठे रही, माथरा के महीने में बैठे रही, विवेक भाई भी हमारा सागा हो, जब मैं बैठे रही तो मारका नहीं आका कोई ये देखो आपकी राजनीति करें। लेकिन उसी 4 दिन के अंदर हमने 3 तो केमिस्ट्री के टीचर महाविद्यालय में ला के दे दिए, लाइब्रेरी को खुलवाने का काम हमने किया। तो स्पष्ट बात है, हम ऐसे नहीं है कि हम छात्र, और रही बात ये कि हम छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद ये काम कर देंगे। अरे मैं तो खुद छात्र संघ चुनाव लड़ा हूँ, 4 साल पहले लड़ा हुआ हूँ और एकमात्र ऐसा छात्र नेता हूँ तो चुनाव लड़ने के बाद भी लगातार 5 साल से महाविद्यालय में काम कर रहा हूँ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि झुंझुनू जिले का जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसको 1% भी उस गतिविधि की ओर नहीं जाने देंगे जो एक सट्टे की ओर धकेलती हो, नशे की ओर धकेलती हो। आज कल दोनों प्रति जो एनएसयूआई और एसएफआई के प्रत्याशी हैं इनके आपस में सोशल मीडिया पे एक लड़ाई चल रही है कि ये तो वो शराब पीकर काम करता है, ये सटोरी है, ये इस योजना से जुड़े हुए थे, ये मतलब ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ ठेके के। ये जो एक कॉलेज स्तर पर बे आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब कॉलेज स्तर पर आज चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अठे स्टूडेंटा की बात होनी चाहिए और भी के बाद में आज शराब का, सट्टेबाजी का ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कटा तक मानो कि ये छात्र राजनीति में होना चाहिए। देखो, मेरा मानना तो ये है कि छात्रों को उस सरकार को चुनना चाहिए जो इस चीज़ से बहुत दूर है, जो यहाँ पर आके बात करता हो कि भैया आपकी समस्या क्या है। यहाँ पे छात्र नेता कोई लड़का है लड़की आके बोलता है भैया मेरा एक काम कराओ, स्टाफ ऐसे बोल देता है उनको कि अभी 2 बजे के बाद होता है। ये कौन सा हिसाब होता है 2 बजे के बाद होगा? अगर कोई लड़का महाविद्यालय में 8 बजे महाविद्यालय में प्रवेश करता है, फिर वो ये प्रिंसिपल के आदेश का ये पालना करेगा कि वो 2 बजे आके यहाँ पे परमिशन लेटर लेगा, आइडेंटिटी कार्ड लेगा? क्यों उनके घर में नहीं है क्या कोई सिस्टम? अगर यहाँ मैं तो यही मैंने थोड़े दिन पहले चैलेंज किया था महाविद्यालय में, अगर महाविद्यालय में कोई लड़की या लड़का स्पेशल तौर से कोई भी लड़की यहाँ पर आती है और उसको यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं तो यहाँ पे एक भी स्टाफ कॉलेज में नहीं रहने देंगे। यहाँ से व्यवस्था खिंडा के इनको घर पे भेज देंगे कि आप सरकार का क्यों तो बिना मतलब का फालतू का खर्चा आप अपने घर पे खा रहे हो, हराम की कमाई आप यहाँ पे खा रहे हो। लगातार 5 साल से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें छात्र संघ चुनाव परिणाम की चिंता ही नहीं है। परिणाम की चिंता उनको है जो 20-20 गाड़ियाँ लगा के 30-30 गाड़ियाँ लगा के चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें वोट दो। अरे आप किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? एक बार वो मुद्दा तो बताओ कि हर छात्र ने, जो छात्र है महाविद्यालय का, मुझ से अपील करूँगा कि आप हमें वोट दो या मत दो, लेकिन जो छात्र आपके पास वोट मांगने आ रहा है उसको एक बार ये पूछना कि कोविड के टाइम आप कहाँ थे। आपको ये बात ज़रूर पूछना कि सर्दी गर्मी में सब लोग घर पे बैठे थे, उस टाइम आप कहाँ थे। और ये बात तो ज़रूरी पूछनी है, जब प्रमोट करने की लड़ाई चल रही थी। तो पिछला कै सालों थे छात्र राजनीति में एक्टिव हो? मैं 5 साल से छात्र राजनीति में। दोस्तों यही चीज़ मैं अभी जो कुछ छोटा भाइया बन बताने कर दिखाने का प्रयास करूँगा कि लोकतंत्र की यह पहचान है जेठाऊँ। आज चुनाव हो रहे हैं जेठे, आज भाई 5 सालों छात्र राजनीति में एक्टिव है तो बोलबा में एकदम परफेक्ट, कोई भी चीज़ जो भी समस्या ही वहाँ पर बात करना और विचार रखना बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब और उम्मीद कर रहा लगातार जो भी अपना महाविद्यालय की समस्या है को समाधान हुआ है। एक और चीज़ मैं अभी दिखाऊँ, मैंने कुछ स्टूडेंट अभी दिखाई ABVP को जो पट्टो डाल के ही मैं थे। अभी स्टूडेंट हो या फिर नामांकन भरे हुए? नामांकन भरा हुआ है। क्या नाम है? मैं ABVP से उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी सतवीर मीणा।
आपनो परिचय? मेरा नाम ललित सैनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संयुक्त सचिव पद पे प्रत्याशी हूँ। आपनो परिचय? मेरा नाम रुचि गोठवाल और मैं अखिल ABVP से महासचिव पद के लिए। ABVP महासचिव पद कौन सी क्लास में हो अभी? मैं BA फाइनल। और आप? मैं बीकॉम फाइनल। BSc फाइनल। BSc फाइनल। दोस्तों एक बहुत बड़ो उलटफेर की अगर बात करी जा रही है, क्योंकि ABVP आपको जो अध्यक्ष पद पर जो नामांकन करो हो वो वापस लियो है। कि तरीकों देखो कि आज जो थारो अध्यक्ष पद का जो प्रत्याशी है वह आपको नामांकन वापस लेके या भी सूचना कि भाई NSUM ज्वाइन कर रहे हैं, NSUM समर्थन दियो है आपको, कि तरीकों ये चीज़ ना देखो? विद्यार्थी परिषद NSUI के इस कृत्य की निंदा करता है और विद्यार्थी परिषद इस बात पर जोर देता है कि हमारा जो कार्यकर्ता था जिसको अध्यक्ष पद के उम्मीदवार किया गया था आशीष बुगालिया जी, उनको मतलब किसी दबाव में ला के NSUI ने आज ये जो काम किया है ये बहुत ही गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं और चुनाव के बाद में इसका भी मतलब जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। रिपोर्ट बहुत से आरोप हैं जो ये टाइम शायद ABVP पर लगाए जा रहे हैं कि जो टिकट दी गई ही जी के द्वारा वह अभी कुछ सहयोग कौन कर रहा है। तो कॉलेज में की तरीका हूँ कि ABVP का जो थे पदाधिकारी हो था चुना गया ही जो पैनल बनाया गया है, तो क्या समर्थन मिल रहा है ABVP के द्वारा? पार्टी की तरफ से मन फुल सपोर्ट है। बाकी जो लोग बिकाऊ ही और जिनको जाना होता है वो जाते ही हैं। तो क्या मानो ये चीज़ ने कि कुछ, क्योंकि जो भी थारा भी वोटर ही जो भी थारा भी समर्थक ही कुछ प्रभाव वहाँ पर पड़े हुए हैं? देखो जो वोटर हैं वो तो अपने काम पे विश्वास करके वोट देते हैं, बाकी इस बिकाऊ राजनीति से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो NSUI ने किया है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। विद्यार्थी परिषद इसकी बहुत ही निंदा करती है, गहलोत सरकार की, NSUI की बहुत ज़्यादा। तो के अभी के चीज़ ने मान के चालू था ना, भी कुछ प्रयास किया गया कुछ कि भाई थे भी चुनाव मत लड़ो या फिर वापस नामांकन ले लो या फिर और कोई पार्टी ने समर्थन दे दो? वैसे औपचारिक रूप से तो अभी तक कोई दबाव नहीं बनाए गए, लेकिन ऊपर से कई फ़ोन आ चुके हैं। लेकिन हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं 3 सालों से, तो विद्यार्थी परिषद के लिए काम करेंगे। और जो बिकने वाले थे वो बिक गए, लेकिन हम अब ABVP 3 पदों पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। ये एक तरह से बौखलाहट थी, अदर पार्टी को बौखलाहट थी कि अखिल विद्यार्थी पहले कुछ इस तरीके की आशंका या संभावना ही कि कोई यहाँ का भी प्रयास है जो दूसरी पार्टी के द्वारा करा जा सके ही? नहीं, पहले ऐसी कोई आशंका नहीं थी। ये इन्होंने रातों रात जो दबाव बनाया है उसकी हम निंदा करते हैं और उसी दबाव की वजह से आके आज हमारे कार्यकर्ता ने और हमको बिना बताए और ये धोखाधड़ी वाला कार्य किया है, तो बहुत ही बुरी जो ये बात है। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी बात कर रहा कि ABVP को जो पैनल है ये यह चीज़ बोल रहे हो कि भाई यह चीज़ को विरोध करें ही जो भी करते करोगे अध्यक्ष पद नामांकन वापस लेना, नामांकन वापस लेने के बाद में NSUI जो सपोर्ट करना। एक बहुत बढ़िया जो आज की घटना इस टाइम की अगर बात करूँ, कुछ छात्रा भी टाइम बैठी ही अभी अगर बात करी जाए अपने गार्डन में, मैं बातचीत करना चाहूँ। कॉलेज में ही हो? हाँ। कौन सी क्लास में? बीकॉम फाइनल। बीकॉम फाइनल। अभी चुनाव चल रहे हैं, 2 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं। कॉलेज की कौन सी मुख्य समस्याएं ही बन लेके थे वोट करना चाहोगे? पहले तो कॉलेज में MCOM स्टार्ट की जाए, लाइब्रेरी खुलाई जाए और बस। गार्डन को ये हाल देख रहे हो कि इन मानो कि अति बड़ी अपने जिला की सौ बड़ी कॉलेज जब एडमिशन लियो हो, कौन सा गाँव है पहले तो? मंडावा इतनी दूर चल के एक कॉलेज के मान अति बड़ी कॉलेज के मान एडमिशन लेनो कि सोचो कि बिकमान अपन इस तरीके को गार्डन मिलेगा? नहीं सोचा था। तो इकले कोई प्रयास करा जाएगा कि सपोर्ट किन कर रहे हो? सपोर्ट जो इसको सही करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। कौन कर रहे हो सही? कोई अभी छात्र नेता आया ही, क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी राजनीति विधायक के भी चुनाव भी शायद है कि राजनीति कॉलेज में कौन देखने मिले, बार राजनीति देखने मिल रही है। तो थे किन सपोर्ट कर रहे हो? कौन कोई अभी छात्र नेता आके थारा मिलो है? NSUI ने सपोर्ट कर रहे हैं। NSUI ने सपोर्ट कर रहे हो? तो NSUI के मान रही चीज़ ने कि भाई ये गार्डन ने बनवायो जागो या फिर जो भी थारी MCOM वगैरह बोला है, अभी तक तो बोला है कि करवाएंगे। ये बहुत सारी डिमांडें रखी है, अगर वो देखते अगर वो जीतते हैं तो करवाते हैं, आगे भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे फिर हम। जी। आप कौन सी क्लास में? BSc फाइनल ईयर। BSc फाइनल ईयर। कौन सी समस्या थान लागे कि मुख्य रूप को समाधान होना चाहिए? यही एक तो गार्डन वाली, एक गार्ड वाली और बस। इधर हमारे BSc में जो लैब्स हैं उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, केमिकल्स नहीं है, वो सब सारी समस्याएं। तो एक पानी की भी समस्या बताई जा रही है, बहुत ज़्यादा पानी की समस्या। तो बिकले भी की तरीके का प्रयास? बस जो करे उन्हीं को सपोर्ट। किन सपोर्ट कर रहे हो? NSUI।
बिल्कुल दो जो छात्रा ही अभी कॉलेज स्टूडेंट ही और बाको है कि NSUN सपोर्ट है और भाई यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी ये चीज़ को अगर समाधान करवाऊंगा तो बन ये सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों बातचीत करिए अभी स्टूडेंट आऊँ कुछ छात्र नेता हा या लोकतंत्र की एक शुरुआत है जेठाऊँ स्कूल के बाद में आप सोचनो या समझनो स्टार्ट करा हाँ कि अपने कॉलेज की जो समस्या ही भी के बाद में अगर कॉलेज बाहर पास आउट होकर निकला हाँ बारह अगर जावा हाँ तो समाज की जो समस्या ही बाको की तरीकों बाकले आप आवाज़ उठावा जानकारी ली बातचीत करी और भी जो भी छात्र नेता या फिर जो स्टूडेंट ही बहुत भी आप प्रयास करते हैं बातचीत करने का और तन दिखा से कि अपने जिला को सौ बड़ो राजकीय महाविद्यालय और बिकमान एक ही समस्या जगह आज तक अभी समाधान नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या है। वीडियो से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक भी पहुँचे और आ चीज़ों पर ध्यान दे के जल्दी आ समस्या को यो गार्डन यो हालात होनो कि अब तो बजट भी कौन मिले और ई जिलाओं दो मंत्री होने के बाद में भी यह समस्या बन रही हैं क्यों को यहाँ को समाधान करवाया जाए। तो उम्मीद है कि जो भी छात्र नेता ठाव चुना जाएगा बा और राजनीति जो फालतू की राजनीति है या फिर विधायक लेवल की राजनीति छोड़ के कॉलेज जो परिसर की जो समस्या ही बंक ले आवाज़ उठाऊंगा और बंक को समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।